ग्वालियर से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ग्वालियर में महिला को गोली मारने वाले आरोपी ने फेसबुक पर लाइव कहा, मेरी बात सुन लो, इसकी करतूत बताता हूँ। ग्वालियर में अरविंद सिंह परिहार ने महिला नंदिनी केवट को गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी फेसबुक पर लाइव था, जहां उसने नंदिनी के खिलाफ आरोप लगाए। अरविंद की शादी हो चुकी थी और उसने नंदिनी से दूसरी शादी की थी। नंदिनी ने पहले एएसपी ऑफिस में अरविंद के खिलाफ ब्लैकमेल और अश्लील फोटो के आरोप लगाए थे। उसको पूरी तरीके से जुटाया जा रहा है और पूरी जानकारी की पुष्टि की जाएगी। अभी तक जितनी जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो युवती थी ये नंदिनी परिहार है। बेसिकली जो अरविंद परिहार है इसने फायर किया। बेसिकली ये कुट्टी आती थाना क्षेत्र का ये रहने वाला है। ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे चश्मदीद साक्षी थे कि उन दोनों साथी आ रहे थे और अभी इसकी पुष्टि की जा रही है कि इनकी जो लीगल जो है मार्शल स्टेटस क्या थी जो है इसकी पुष्टि करना भी शेष है। और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों साथ रहे पर साथ किस हैसियत में रहे, लीगल हैसियत में या फिर जो कई बार ऐसी रिलेशनशिप रहती है आपस में लिव इन रिलेशन टाइप, उसकी स्थिति थी हमें। तो क्या डिस्प्यूट का कारण रहा कि जो इसने इसके ऊपर सडनली एम पे फायर किया और उसको यहाँ के पुलिस ने ओवर पावर किया, उसको पूरा क्लियर किया जाएगा। अभी जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसको स्टेब्लिश पूरा करना पड़ेगा। जो प्राथमिक जानकारी है कुछ मैंने आप लोगों से भी शेयर की है और अभी पूरा डिटेल, क्योंकि अभी उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है तो युवती है उनको, और अगर इस स्थिति में रही वो बात करने की तो पूरी जानकारी उससे भी ली जाएगी। और अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आरोपी भी इस समय बदहास स्थिति में, तो उससे भी पूरी डिटेल चर्चा करके पूरी घटनाक्रम का आपको इस विषय में पता। यार पति अरविंद ने पहले उसको गाड़ चढ़ा कर मारने की कोशिश की थी। हाँ, ये भी घटनाक्रम जो है पहले अपना बता रहे हैं और इसको पूरा कब हुआ, कैसे हुआ, पूरा पहले घटे थे इस विषय में पूरा जो विवरण एक वाइज जो है अभी कलेक्ट किया जा रहा है प्राइवेट, इसलिए तो अभी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और जो बेसिकली इस स्थिति में आ जाए तो बात पूरा जो एक्सप्लेन कर पाए, ये प्रयास रहेगा। और अभी जो प्राइवेट इसलिए जानकारी मिली है तो यही मिली है कि पति पत्नी की तरह रहते थे। इसकी लीगल स्टेटस क्या है, इसकी क्लैरिटी जो है ये जो दस्तावेज की परीक्षा की बात ये इस विषय में जो है जानकारी ली जाएगी। इसमें अभी एसपी साहब हैं तो बताएंगे आप के दौरान को आई या कोई अन्य आया। कितनी गोली मारी? पुलिस से भी फायरिंग की गई है। देखिए कई बार ये स्थिति बनती है जिस प्रकार से आपस में जो भी उनकी जो भी बहस हुई होगी और उसके बाद जो है इसने एकदम इस प्रकार का जो इरेटिक बिहेवियर किया और उसके ऊपर फायर किए और फायर करने इसने, और उसके बाद जब नेचुरली ये आप देख रहे हो कि बहुत मतलब जो है एक्टिव रोड है और पुलिस की जो मोबाइल्स घूमती रहती है, तो जब ओवर पावर करने की पुलिस प्रयास करती है तो एक कोशिश करती है कि उसको हम लाइव पकड़े हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि इसने निश्चित रूप से जो है अपना बल का प्रयोग करना चाहा। पुलिस ने इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ इसको पकड़ा, यानी ताकि ये स्पष्ट हो सके कि लड़ाई का क्या कारण है, और उसको लाइव जो है उसको पकड़ लिया है अभी। और अभी इससे भी पूछताछ विशेष आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, तो ये ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। और जो क्या है कि पुलिस के पास सभी संसाधन अवेलेबल रहते हैं और हमेशा जो है एक ऐसा व्यक्ति जो कि फायर कर चुका है तो जो एज पर रूल ऑफ लॉ यदि कोई रेसिस्टेंस करता है किसी प्रकार की, मतलब जो है उसको जब अपन कस्टडी में लेना चाहते हैं तो नेचुरली इस प्रकार का जो किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग अपन कर सकते हैं। लगभग कितनी गोली मारी है? लगभग कितनी गोली? अब इसकी पुष्टि होगी जब इसकी अभी जो जैसा आपने देखा कि हॉस्पिटलाइज किया है, तो पुष्टि होगी इसकी जब ये मेडिकली अपने को एक्सप्लेन किया जाएगा ऑन पेपर। जानकारी है उसको पूरी तरीके से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शुक्रवार को अरविंद सिंह परिवार ने महिला नंदिनी केवट पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी अरविंद की शादी हो चुकी है और उसने मंदिर में महिला नंदिनी से दूसरी शादी की थी। गोलियां चलाने के दौरान आरोपी फेसबुक पर लाइव था। इसमें वह कहता हुआ नजर आ रहा है कि आ जाओ मेरे बगल में, मेरी बात सुन लो, तुमसे कोई मेरा मैटर नहीं है, ये मेरी पत्नी है, इसकी करतूत बता रहा हूँ। यह अपने बॉयफ्रेंड अंकुश पाठक के साथ 6 महीने पहले भाग गई थी। उसके कहने पर ही इसने मुझ पर झूठे केस लगाए हैं।
वर्ष 2024 में नंदिनी ने थाने सिरौल में यह आरोप लगाते हुए हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया कि अरविंद ने उसे गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। इस मामले में अरविंद लगभग 3 महीने तक जेल में रहा। जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी अरविंद और मृतक नंदिनी एक दूसरे के संपर्क में थे। इस दौरान नंदिनी द्वारा आरोपी की संपत्ति हथियाने और अपनी पत्नी को छोड़कर शादी करने का दबाव बनाने की बात भी सामने आई। लगा हुआ था, गाड़ियां कोई भी पास में आने नहीं दे रहे थे, तो मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोकी। यहाँ तक जब मैं यहाँ तक आया आगे तक, तो उसमें देखा कि मैंने लड़की लेटी हुई है। मैंने फोटो भी ली उसकी, और दीवार से टिक के लड़का बैठा हुआ था। जो उसके पास आ रहा था उसकी तरफ वो बंदूक दिखा के कह रहा था हट जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। और गोली चलाने की उसने प्रयास किया तो चली नहीं शायद उसके में से, या राउंड जो भी थे। हाँ, तो वो उसने लड़की को टमटम में से उतार लिया था। अब ये तो नहीं पता, फोटो देख के पता चल पाएगा। अब ये नहीं कह सकते स्कूली बैग है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है हस्बैंड वाइफ थे। आप इसमें जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया उस वक्त मौजूद थे? जी, मैं उस तरफ खड़ा हुआ था। क्या पूरा उस दौरान क्या हुआ? वो जो भी पास आ रहा था, इसमें जो भी पास आ रहा था, उन्होंने बहुत प्रयास किया। उसके बाद भी मौके पर पहुंची तब हाँ, उसने क्या किया? पुलिस 5 मिनट में पहुंच गई थी। जैसे ही फोन लगा 5 मिनट में पुलिस आ गई थी और यहाँ खड़ी हुई थी। जब वो पास जा रहा था उसके हाथ में वो बंदूक थी, तो इसी कारण कोई आगे जा नहीं रहा था, तो उन्होंने फिर आंसू गैस के गोले करके उसको पकड़ लिया। ये था, पुलिस पे भी फायरिंग की कोशिश करी थी उसने पुलिस पे फायरिंग करने के लिए, इसलिए कोई आगे जा नहीं रहा था, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। एक बार गोली चला चुका है, दूसरी पे किसी पे भी चला दे, इसलिए आम जनता भी जो पास में आ रहा था उसकी तरफ वो बंदूक करके इशारा कर रहा था हट जाओ बोल रहा था। उसने किसी को निकलने भी नहीं दिया? नहीं, यहाँ से उस तरफ से और इस तरफ तक पूरा रोड जाम था, किसी को जाने नहीं दिया उसने। क्या नाम? मेरा आकाश त्रिपाठी।